सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ पाठ क्या निराश हुआ जाए। द्विवेदी जी ने यह पाठ निबंधात्मक विधा में लिखा है, जिसमें हमको बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय को देखते हुए इस भयानक समय जिसमें रोज़ हम हमारे गांव, आस पड़ोस या शहर नगर में रोज़ सुनते हैं और समाचार पत्रों में भी आता है कि फला जगह ऐसा काम हो गया, वहाँ पर चोरी हो गई, डकैती हो गई, या तस्करी और भ्रष्टाचार से संबंधित रोज़ नए नए मामले आते रहते हैं। तो इस ज़माने में क्या हमको निराश होने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ये तो हमें पाठ पढ़ने पर ही मालूम चलेगा। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्या सुनकर? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी कि जैसे ही हम समाचार पत्र हाथ में लेते हैं तो मुख्य पृष्ठ पर इस प्रकार के समाचार ही रहते हैं। तो मान लो कोई एक कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई भी ईमानदार नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक अपने खुद की बात बता रहा है कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जो कुछ करता ही नहीं है तो उसमें दोष क्या होगा, उसकी कोई कमी ही नहीं निकालेंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यानी कि दोष सभी में होते हैं। पूर्ण तो भगवान होते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा कोई नहीं है जिसमें कमी नहीं है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। मान लो कोई आदमी 100 अच्छे काम करता है और भूलवश उससे कोई एक काम गलत हो जाए तो लोग उस 100 अच्छे कामों को नहीं देखेंगे, उसी काम को देखेंगे जो उसने गलत किया है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी लेखक बता रहा है कि वर्तमान जो भारत है, क्या यही भारत, इसी भारत का सपना महात्मा गांधी और मदन मोहन ने और रविंद्रनाथ ठाकुर और बाल गंगाधर तिलक ने क्या ऐसे ही भारत का सपना देखा था? और मानव महासमुद्र इस भारतवर्ष को कहा जाता है।
क्या यह समुद्र अब सूख गया है? अच्छे लोग कहाँ गए हैं? ऐसा लेखक हमसे प्रश्न कर रहा है। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी लेखक कह रहा है कि वर्तमान जो माहौल है वो इस प्रकार है कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो गरीब के गरीब ही हैं, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो तस्करी करते हैं, ऐसे लोग अमीर होते जाते हैं और उनकी समाज वगैरह में इज्जत बढ़ती जाती है। ईमानदारी से काम करने वालों को आजकल कोई नहीं पूछता, और ऐसे जो मजदूर वगैरह लोग हैं वो मतलब पिस रहे हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू यानी कि डरपोक, और बेबस यानी जिसका बस नहीं चले वो बेबस। यानी लेखक कह रहा है कि ऐसे लोग जो डरपोक हैं और जिसका बस नहीं चलता है वे ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे भारत में लोगों ने भौतिक वस्तु यानी कि ये धन वगैरह, आभूषण वगैरह, गहने वगैरह है, उसको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया है और ना उसको ज़्यादा महत्व दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि व्यक्ति में जो गुण है वही सर्वश्रेष्ठ है, ना कि ये भौतिक वस्तुएं। कबीरदास जी ने इसके बारे में लिखा भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी मुझे धन ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतना ही देना कि एक तो मैं खुद भूखा नहीं रहूं और मेरे घर पर आया हुआ कोई सज्जन व्यक्ति भूखा नहीं जाए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी ये हर व्यक्ति के मन में होते हैं। लोभ यानी लालच, मोह, काम, क्रोध, ये तो सभी व्यक्तियों के अंदर होते हैं, लेकिन इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मान लेना ये बहुत ही खराब है, ये बहुत बुरा है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि मनुष्य को भूख दिन में दो तीन बार लगती है, उसकी ओर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी जो बीमार है उसके लिए दवा भी ज़रूरी है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी जो रास्ता भटका हुआ है, गुमराह है, उसके लिए उसको ठीक रास्ता दिखाना, ये भी इसके लिए भी इसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेखक हमें ये समझाना चाह रहा है कि भूख भी लगती है और बीमार के लिए दवा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन हमें
इस प्रकार ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए कि ये सब काम होते रहे। यानी हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे करेंगे और बीमार होने पर दवा वगैरह का इंतज़ाम किस प्रकार करेंगे, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे हम इस पाठ को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।